जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आशुलिपि हिंदी के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि आशुलिपि है क्या, आशुलिपि का जनक कौन है और आशुलिपि का परिचय क्या है। इन सब के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको डिटेल वाइज चैप्टर टू चैप्टर पढ़ाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आशुलिपि का जो जनक माना जाता है वह किसे माना जाता है। तो दोस्तों, पौराणिक काल में जो आशुलिपि का जनक माना जाता है वो माना जाता है श्री गणेश को। श्री गणेश पौराणिक काल में आशुलिपि के जनक माने जाते हैं। इसके बाद जब आशुलिपि का उद्देश्य या परिभाषा कहें तो किसी भी वक्ता या व्यक्ति द्वारा जो बोले गए वाक्यांश या शब्द हैं उनको हूबहू शीघ्र गति से अपनी नोटबुक पर लिखने की कला आशुलिपि कहलाती है। साथ ही साथ इसे शीघ्र लेखन और त्वलेखन भी कहते हैं। इसके बाद हम जानेंगे आशुलिपि। आशुलिपि दोस्तों दो प्रकार की होती है। सबसे पहले जब हिंदी आशुलिपि नहीं आई थी तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड का प्रचलन बहुत ज्यादा था। इंग्लिश शॉर्ट हैंड जब हिंदी आशुलिपि का जन्म नहीं हुआ तो ये सारे विश्व में चलती थी, अभी भी चलती है। तो ये इसमें जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड में जो प्रचलित प्रणालियां हैं जिनके जानने वाले अत्यधिक मात्रा में हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार की चल रही हैं। जैसे कि एक चल रही है पिटमैन, दूसरी चल रही है अपनी सिलोन डुप्लाइन, इसके बाद तीसरी चलती है ग्रेग और इसके बाद चौथी प्रणाली है उसका नाम है डटन प्रणाली। ये 4 प्रणालियां दोस्तों मुख्य रूप से इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए चल रही हैं, जिसमें पिटमैन और सिलोन डुप्लाइन के जानने वाले बहुत अधिक मात्रा में हैं। पिटमैन प्रणाली के जो आविष्कारक थे उनका नाम था सर आइजैक पिटमैन। क्या नाम था दोस्तों? सर आइजैक पिटमैन। इसके बाद जो सिलोन डुप्लाइन के जो जनक थे उनका नाम सिलोन डुप्लाइन था, जो कि इस प्रणाली का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हिंदी शॉर्ट हैंड की। तो हिंदी शॉर्ट हैंड में भी इसी प्रकार 5 प्रणालियां बहुत प्रचलित हैं और जो प्रणाली सबसे ज्यादा प्रचलित है जिसका नाम है ऋषि प्रणाली, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। दोस्तों बात करें तो ये इंग्लिश प्रणाली जो हिंदी प्रकार है इसके स्टेनो शॉर्ट हैंड के, यह गणितीय रेखाओं के गणितीय ज्यामितीय रेखाओं द्वारा बनाकर इस लिपि का आविष्कार हुआ है। दोस्तों यह गणित की ज्यामितीय रेखाओं द्वारा बनी हुई है। अब बात करते हैं सीधे हिंदी पे कि इसमें हिंदी में चलने वाली प्रणालियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम जो प्रणाली आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये ऋषि प्रणाली है। इसके बाद चलती है हमारे यहाँ पे सह प्रणाली। इसके बाद चलती है एक और प्रणाली जिसका नाम है व्यस्त प्रणाली। इसके बाद चलती है एक मानक प्रणाली। इसके बाद जो चलती है जिसका नाम है जैन प्रणाली। ये 5 प्रणालियां हमारे यहाँ चलती हैं।
इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ऋषि प्रणाली, इसके बारे में बात करते हैं। इन प्रणालियों से हमें कोई लेना देना है नहीं, तो आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये जो ऋषि प्रणाली है, वह प्रणाली दो प्रणालियों से मिलकर बनी है, जिनका नाम है, एक है पिटमैन और दूसरी है प्लस सिलोन डुप्लाइन। जो ऋषि प्रणाली बनी है, पिटमैन प्लस सिलोन डुप्लाइन प्रणाली, दोनों प्रणालियों को मिलाकर इसको बनाया गया है। जैसे कि पिटमैन प्रणाली में पी की जो रेखा है इस तरह से, वही हिंदी ऋषि प्रणाली में पा की रेखा को रखा गया है, ताकि इसको पढ़ने में आसानी हो और ये लिखने में सरल और सुगम लगे। ऋषि प्रणाली के जो आविष्कारक हैं, ऋषि प्रणाली का आविष्कार उत्तर प्रदेश के, कहाँ के दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले के एक गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहां के ऋषिलाल अग्रवाल को दोस्तों क्या हुआ, जब यह ऋषिलाल अग्रवाल एक लीगल रिमेम्बरेंसर के दफ्तर में क्लर्क के पद पर काम कर रहे थे, तब इनको 1922 यानी कितने में, सन 1922 में इनके मन में विचार आया कि जब इनकी इंग्लिश शॉर्टहैंड थी, तो इनके मन में विचार आया 1922 में कि क्यों ना एक नई प्रणाली को विकसित किया जाए जो बिल्कुल अलग हो, और जो हिंदी और उर्दू के जानने वाले हैं वो भी इसी तरह इंग्लिश शॉर्टहैंड की तरह हिंदी को भी और उर्दू को भी लिख सकें। तब इनने 1922 में इस ख्याल को डेवलप किया। इसके बाद जब ये अपने घर लौटे तो सन 1938 में, घर लौटने के बाद इन्होंने अपना काम चालू कर दिया, तो सन 1938 में इन्होंने दोस्तों ऋषि प्रणाली का आविष्कार किया। क्या किया दोस्तों, यूपी के गढ़वाल जिले के ऋषिलाल अग्रवाल के मन में जब 1922 में इनके ख्याल आया था, तो 1922 से लेकर इन्होंने काम करना शुरू किया और पिटमैन तथा सिलोन डुप्लाइन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए कुछ गणित के ज्यामितीय रेखाओं द्वारा एक नई प्रणाली का आविष्कार किया, जिसका नाम है ऋषि प्रणाली, और इसका आविष्कार हुआ सन 1938 में। 1938 में इन्होंने ऋषि प्रणाली का आविष्कार किया। तो ये हम आपको इसमें पढ़ाएंगे ऋषि प्रणाली में कि होता क्या क्या है। इसके पहले कि हम बात कर लें अपनी शॉर्टहैंड सीखने के लिए सबसे जरूरी बातें क्या है। एक वहीनुमा नोटबुक होनी चाहिए, जिसकी लाइनें कितनी हो, 3/8 इंच। ठीक है दोस्तों, 3/8 इंच जिसकी लाइन, और ये पहली चीज चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज चाहिए, या तो कोई लचीला अच्छी निब वाला फाउंटेन पेन हो,
या फिर कोई अच्छी पेंसिल हो। लचीला निब वाला फाउंटेन पेन हो या अच्छी पेंसिल हो, जो ना तो ज्यादा कठोर ना ज्यादा लचीली हो। ये दो चीजें हमें चाहिए है, जो मार्केट में आपको आसानी से अवेलेबल होंगी। 20 से 25 रुपए का आपको ये दोनों मिल जाएंगे। तो दोस्तों हमने जाना कि इसके जनक कौन है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इनके जनक श्री गणेश को माना जाता है स्टेनोग्राफी का। इसके बाद जो आशुलिपि का उद्देश्य है, वक्ता के द्वारा बोले गए वाक्यों या शब्दों को हूबहू शीघ्र गति से अपनी नोटबुक पर लिखने की कला को हम शीघ्र लिपि, आशुलिपि या त्वलेखन कहते हैं। इसके बाद हमने जाना आशुलिपि। आशुलिपि मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक इंग्लिश आशुलिपि होती है, एक हिंदी आशुलिपि होती है, जो कि गणित के ज्यामितीय रेखाओं द्वारा बनी हुई है। इंग्लिश में जो प्रचलित प्रणालियां चल रही हैं, जिनका नाम है पिटमैन, स्लोन डुप्लाइन, ग्रेग डटन। पिटमैन के जो आविष्कारक हैं, जिनका नाम है सर आइजैक पिटमैन। स्लोन डुप्लाइन के नाम पे ही, क्योंकि स्लोन डुप्लाइन ने ही इसका आविष्कार किया था, तो उनके नाम पे ही इस प्रणाली का। इसी प्रकार ग्रेग और डटन भी हैं। इसके बाद हिंदी प्रणाली की बात करें तो हिंदी प्रणाली में 5 प्रणालियां प्रचलित है। सबसे ज्यादा जो प्रचलित प्रणाली है उसका नाम है ऋषि प्रणाली। ऋषि प्रणाली, सह प्रणाली, विशिष्ट प्रणाली, मानक प्रणाली और जैन प्रणाली, ये 5 प्रणालियां प्रचलित हैं। इसके बाद ऋषि प्रणाली किन किन दो प्रणालियों से मिलकर बनी है, तो ये बनी है पिटमैन प्रणाली और स्लोन डुप्लाइन प्रणाली से मिलकर बनी हुई है। इसके बाद इसका आविष्कार कैसे हुआ, तो सन 1922 में जब लीगल रिमेम्बरेंसर के दफ्तर में ये लीगल क्लर्क का रूप में कार्य कर रहे थे ऋषिलाल अग्रवाल, जब 1922 में इनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना एक नई प्रणाली को जन्म दिया जाए, तब इन्होंने पिटमैन और स्लोन डुप्लाइन प्रणाली को मिला के एक नई प्रणाली 1938 में डेवलप की, जिसका नाम है ऋषि प्रणाली। और इनके आविष्कारक कौन थे, ऋषिलाल अग्रवाल, उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले के रहने वाले थे। इसके बाद हम जानेंगे कि इसमें सामग्री क्या है। तो हमने वो सामग्री जानी थी जो आपको बता दी मैंने कि एक बहीनुमा नोटबुक होना चाहिए, जिसकी लाइनों का स्पेस कितना होना चाहिए, 3/8 इंच होना चाहिए। इसके बाद उसमें एक अच्छी निब वाला फाउंटेन पेन होना चाहिए या फिर कोई अच्छी पेंसिल होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटेल वाइज इसकी वर्णमाला और चैप्टर वाइज चैप्टर आपको समझाते जाएंगे जो भी है। ये आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने वीडियो बनाया है, ताकि आपको पता चल सके आखिर इसका महत्व क्या है। तो हमारा प्रयास है कि आपको हम बहुत ही अच्छे से ये स्टेनोग्राफी सिखा सकें और आपका भी प्यार बना रहे, इसलिए हमारे वीडियो के रेगुलर अपडेट के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। नमस्कार।